की बार 17 जनवरी 2025 को देश भर में सकट चौथ या संकष्टी चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन लोग भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानिए सकट चौथ के दिन पढ़ी जाने वाली देवरानी जेठानी की कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ ला करके तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुन करके वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुझे कैसे दे दूँ, वह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आसरा लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करने ही क्यों जाती हो। पति ने गुस्से में आकर के पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी करके सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, क्या सो रही हो कि जाग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निवटाई लगी है, कहाँ निवटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख करके हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से हमारे घर में अब किसी बात की कमी नहीं है। बच्चों ने घर जाकर के माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ।
देवरानी ने सरल स्वभाव से जो उसके साथ हुआ था वो सब बता दिया। घर लौट करके जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डाल करके चूरमा बनाया और छीके में रख करके सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बना करके आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो जी चाहे सो खा लीजिए। बात शुरू गणेश जी बोले, अब निबटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निबटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा करके पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सबकी सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर के चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से उसे आधा देगी, तभी ये साफ सफाई होगी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी वो भी बांटो, दो बांट दो, सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप आकर के सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी सुनने वाले के हुखारा भरने वाले पर सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। जय सकल देवता तुम्हारी जय हो।